सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। करोड़ों लोग जो भारत में रहते हैं, उनका मन, उनका काम का तरीक़ा, उनका रहन सहन बदलना ये बड़ी कठिन बात है, हो रहा है। और इसीलिए सब में बड़ी बात हम समझते हैं इस वक्त शिक्षा है। शिक्षा फैले, कोई पुरुष बच्चा न रहे, बड़ा बच्चा न रहे जिसके पास शिक्षा नहीं है, क्योंकि आखिर में शिक्षा से बढ़ते हैं। आजकल का संसार, आजकल की दुनिया आप जानते हैं यंत्रों की है, मशीनों की है, कलों की है। आजकल की दुनिया में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। तो अगर हम इस दुनिया में अगुआ रहेंगे तो हमें भी शिक्षा के ज़रिए से सब बातें सीखनी है और आपस में एकता रख के मिलकर रह के अपनी शक्ति बढ़ानी है और अपना धन दौलत देश का बढ़ाना है। इससे सब लोगों का लाभ हो, कुशल हो। ये बड़ा काम है। 15-16 वर्ष हुए हमें स्वराज मिले और हमने इस 15-16 वर्ष में बहुत कुछ बड़े काम किए, लेकिन अभी तक बहुत बाकी है। और मैं समझता हूँ कि अभी एक और 10-15 बरस में हम इस पड़ाव तक पहुँचेंगे। यूँ तो कोई देश कभी आखिर पड़ाव पे पहुँचता नहीं है, उसकी यात्रा देश की हमेशा चलती जाती है, चलती जाएगी। हमारा देश हज़ारों बरस पुराना है और हज़ारों बरस और जने कितना रहे बढ़ता जाएगा। लेकिन एक एक यात्रा को पूरा करेंगे, फिर दूसरी यात्रा शुरू करेंगे। एक यात्रा हमने पूरी की स्वराज की, अब दूसरी यात्रा है जिस पे हम चल रहे हैं, जिसमें सारी जनता को आगे बढ़ाना है और दरिद्रता गरीबी को निकाल देना है। ये ज़्यादा कठिन बात है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कुछ वर्षों में 10, 12, 15 वर्ष में इसमें भी हमारी जीत होगी, क्योंकि बड़ा काम है सारे देश को बढ़ाना। लेकिन ये जब ही होगा जब हमारे परिश्रम से होगा। कहीं और लोगों के पैसा देने से तो हमारी कठिनाई दूर नहीं होगी, हमारी दरिद्रता नहीं जाएगी। हम और देशों से पैसा मांगते हैं और पैसा हमें मिलता भी है और उसका हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई देश और देशों के उसको ढकेलते नहीं है बढ़ने के लिए, खुद अपने परिश्रम से, मेहनत से, अपनी अकल से बढ़ता है। आपके यहाँ ये पुल बना है, यह आपके असम को मुबारक हो, बधाई हो आपको, क्योंकि ये चीज़ आपके असम के लाभ की है, असम की जनता की, और एक नमूना है असम के और सारे भारत के काम का, जिसमें हम सबों को खुश होना चाहिए और जो लोग इसको बनाते हैं उनको बधाई देनी चाहिए।
लाल किले के ऊपर हमारा कौमी झंडा फहराया था, वो एक ख़ास दिन था हमारे इतिहास में और दुनिया के इतिहास में। और ख़ास दिन इसलिए था कि इतना बड़ा मुल्क आज़ाद हुआ, और इसलिए कि जिस तरह से वो आज़ाद हुआ, जिस शान से, जिस शांति से, वो भी एक अनोखी बात थी, दुनिया के सामने एक मिसाल हो गई थी। हमारा सिर ऊंचा हुआ, दुनिया ने हमारी कदर की और ये झंडा उठा था और हमारा दिल खुश था। अगर सुबह आफ्ताब के निकलने के वक्त वो हमारे एक फतेह की निशानी थी, तो वही शाम हुई जब हमारे हार की भी झलक हमारे सामने आ गई। हार थी दुश्मन से नहीं, दुश्मन पे हमने फतेह पाई। हार थी अपनी कमजोरियों से, अपनी नाइत्तफाकी से, जो कि सब में ज़्यादा खतरनाक बात होती है। शेर का सामना शेरों की तरह हमने किया, फिर सांप ने आके हमें पीछे से काटा। मैं इसलिए आपको याद दिलाता हूं ये कि फिर ऐसे सांप फैले हुए हैं जो पीछे से आके काटते हैं, जो हमको कमज़ोर करते हैं, जो हमें जलील करते हैं, और ये सब जो हमने इतने ज़माने में किया कराया उसको नाश करने की कोशिश करते हैं। कुछ पुराने ज़माने के तरफ देखने, कुछ आज के सवालों का तकाजा हमारे सामने, कुछ एक झलक तस्वीर भविष्य की जिधर हम जा रहे हैं, क्योंकि हमने एक बड़ी यात्रा का इंतज़ाम किया। स्वराज की यात्रा ख़त्म हुई तो उससे बड़ी, उससे मुश्किल सफ़र का इंतज़ाम किया, जिस सफ़र में इस मुल्क के 36-37 करोड़ आदमियों को, सबों को जाना है, मिलकर जाना है, हाथ में हाथ मिला के, ताकि वो सब खुशहाल हों, ताकि उनकी मुसीबतें कम हों, ताकि जो ज़िंदगी के ज़रूरियात हैं वो हर एक को मिले, ताकि ये जो हमारे होनहार बच्चे हैं जिनके ऊपर ग़ुलामी का साया कभी नहीं पड़ा, जो कि पैदा हुए आज़ाद हिंदुस्तान में, वो हमेशा आज़ाद रहें, उनका सिर ऊंचा रहे, खुशहाल रहें और अपनी और मुल्क की तरक्की कर सकें। ये हमने सोचा और इस रास्ते पर हम चले, और रास्ते में हजार खाई खंदक, हजार मुसीबतें, कभी सैलाब आके हमें बहा देता, कभी एक रेगिस्तान की तरह से हालत हो जाती, कभी बारिश इतनी ज़्यादा हो कि उसको संभालना मुश्किल, कभी न हो तो उससे भी बदतर। यह हालत हुई। बरसों से आप जानते हैं कि इस मुसीबतों का इस मुल्क ने सामना किया, तकलीफ हुई, परेशानियां हुई, लेकिन हिंदुस्तान का सिर तो नहीं झुका, क्योंकि आखिर में जैसे कि वो एक इम्तिहान का ज़माना था, पुराना ज़माना, जबकि हमने एक साम्राज्य का मुकाबला किया था, उससे खड़ा ये ज़माना आ गया हमारे इम्तिहान का, कि कहाँ तक हम मुसीबत में मिलकर रह सकते हैं, कहाँ तक हम मिलकर काम कर सकते हैं, कहाँ तक हम इस और मंजिल को भी पार कर सकते हैं। ये आया, और ऐसे मौके पर जब आप उसमें फूट हो, आप उसमें लड़ाई हो, हाथ उठाए एक इंसान दूसरे के लिए, दूसरे के ऊपर, तब क्या उसके माने हैं? क्या हम अपने पुराने सबक भूल गए? क्या हम गांधी जी को भूल गए? क्या हम हजारों बरस के हिंदुस्तान की तारीख को भूल गए? क्या हम जो हमारा भविष्य है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसको भूल गए? क्या हम अपने बच्चों को भूल गए? क्या याद रहा हमें जब हम एक दूसरे पे हाथ उठाते हैं और झगड़ा फसाद करते हैं, महज किसी सियासी बात को हासिल करने को, या जो कुछ भी उसकी वजह हो मैं नहीं जानता, क्या बात क्या है? तो फिर मेरी ये आपसे दरख्वास्त है और मुल्क में सबों से दरख्वास्त है कि और सवालों को पे हम गौर करें ज़रूर, और रास्तों पे हम चलें, लेकिन पहली बुनियादी बात यह है कि हम अपने को संभालें, हम एक दूसरे से इस लड़ाई का सिलसिला छोड़ें, हम ये समझ लें कि हिंदुस्तान में ना आज़ादी है, न समाजवाद है, न प्रजातंत्र है, अगर हम लड़ाई झगड़ा करके फैसले किया चाहते हैं। लेकिन असल में हमारा सवाल हमारे मुल्क का है, हमारे घर का है, शहर का, मोहल्ले का और हमारे पड़ोसी का, और हमें
चाहे हम वहाँ कन्याकुमारी और रामेश्वर में रहें दक्षिण में, चाहे कश्मीर में, चाहे पूरब या पश्चिम, हम एक हैं, एक मुल्क है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, जिसको हम किसी को तोड़ने नहीं देंगे। हम और आप हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, सिटीजन हैं। हम इस मोहल्ले के खाली नहीं है, और इस शहर के नहीं, और इस प्रदेश के नहीं, और उत्तर के नहीं, और दक्षिण के नहीं, और पूर्व और पश्चिम के नहीं। और ये बात सब समझ लें, क्योंकि जो इसके खिलाफ हाथ उठाएगा और हिंदुस्तान की एकता को कमजोर करने की कोशिश करेगा, उसका हमें मुकाबला करना है, चाहे कोई बाहर की ताकत हो या अंदर सिर उठाए। क्योंकि इस बात ये अव्वल बात है, ये पहली बात है, हिंदुस्तान की एकता और हिंदुस्तान की आज़ादी। और उसी की, क्योंकि अगर ये बात नहीं है तो हिंदुस्तान की खुशहाली कैसे होगी? आप बड़े दिल के लोग इस तरह से दिल खोल के मुझे लेते हैं और मुझे फिर याद दिलाते हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है। जितनी मुझ में शक्ति है मैं करूँगा उस काम को। काम बहुत बड़े हैं और असल बात यह है कि कोई भी उसको कर नहीं सकता अकेले या दुकेले। वो काम ऐसे हैं जिसमें आप और आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं और भारत के जो बेशुमार लोग हैं, बेशुमार तो नहीं, शुमार हो गया उनका लेकिन बहुत है, उन सबों को कुछ न कुछ वो बोझा उठाना है, तभी वो काम हो सकता है। ये कोई ऊपर से हुक्म देने का या सलाह देने का या सभा में बोल देने का तो है नहीं। सभाएं हम करें, एक दूसरे से सलाह करें, मशवरा करें, वो तो ठीक है, लेकिन आखिर में देश की उन्नति तो काम से होती है, परिश्रम से होती है। मिलकर काम करना, जो भी काम हो, क्योंकि एक देश के काम एक तो होते नहीं, हजारों लाखों तरह के काम होते हैं। सब में बड़ा काम हमारे देश का जैसा है वो ज़मीन पर है, हमारे किसानों का है, जो कि एक जड़ है, नींव है, बुनियाद है और कामों की। उस काम को अच्छा करना और नए नए ढंग से करना जिससे देश की उन्नति हो, देश का धन दौलत बढ़े, आपका बढ़े, तो पहली बात है। लेकिन उस पहली बात तो आवश्यक बात तो है, लेकिन उसी के साथ दूसरी बात उतनी आवश्यक है कि हम अपने देश में उद्योग धंधे बढ़ाएं। 1, 2, 3, 4 नहीं, हजारों लाखों
लाखों, समझिए, हर शहर में, और शहर में खाली नहीं, हम चाहते हैं कि देहात में भी उद्योग, छोटे मोटे उद्योग धंधे छोटे और बड़े बढ़ें। गांव को बढ़ना चाहिए खुद, कि लोग वहां रहें, लोग बढ़ें। लोग वहां बढ़ेंगे वो दो बातों से। एक तो खैर अच्छी खेती हो, वो भी काफी नहीं है। उस खेती के साथ गांव में छोटे छोटे कारखाने बने तब, और जमीन पे जितने लोग काम करते हैं वो कुछ उसमें से बहुत सारे कारखाने की तरफ जाए, क्योंकि हमारे जमीन पे लोग जरूरत से ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, उनकी आवश्यकता नहीं है जमीन पर। और भी लोग जमीन मांगते हैं, कहाँ से आए, जमीन है नहीं इतनी, तो ये तो है नहीं कि जमीन से निकाल दे लोगों को, लेकिन उसी जमीन पर रह के उनको काम मिलना चाहिए। और वो काम ऐसे ही हो सकता है, कुछ कारखाने ऐसा काम रहे, वही गांव में हो, एक परिवार में कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग करते हैं कारखाने चलाते हैं, उनकी आमदनी दुगनी चौगनी होती। अक्सर ये चर्चा होता है आजकल कि जमीन किसी के पास फर्ज करो 30 एकड़ से ज्यादा ना हो, जो भी मुकर्रर करें, और इसमें कुछ लोग शिकायत करते हैं। लेकिन सब बातें सोच के हमने ये बात निश्चय की कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है कि ज्यादा जमीन किसी के पास न हो। पहले तो आप जानते हैं वो जमींदारी प्रथा अलग की, जागीरदारी अलग की, ताल्लुकदारी अलग की, क्योंकि वही बात थी, उसमें हो जाती थी कि एक तो उससे हानि होती थी हमारे सारे समाज के बढ़ने में, और सब में विशेष ये कि विचार गलत पैदा करती थी। विचार यही, वो राजा कुछ काम न करे, जमींदार कुछ काम न करे, वो लगान पे रहे, ये गलत विचार है। अच्छी समाज वो है जिसमें जो काम करता है वो उसको खाने पीने रहने का मिलता है, जो काम नहीं करता उसको कोई अधिकार नहीं किसी और के काम पे रहने का। ये सिद्धांत होना चाहिए। अब इस तरह से सफाई सिद्धांत कह देना तो कठिन है, अब उसमें बूढ़े हैं, बच्चे हैं, खैर और बात है, उनका समाज के ऊपर बोझा है, समाज की उनकी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन कोई हट्टा कट्टा पुरुष या स्त्री, याद रखिए, या स्त्री, ये मैं कहता हूं या स्त्री, लेकिन स्त्रियां तो हमेशा बेचारी काफी काम करती हैं, घर में और जगह भी कहीं कोई काम तो करती है, तो मैं नहीं कहता हूं बेकार रहती है। तो हरेक को कम से कम अपनी मेहनत से अपने लिए तो कमाना है, जितना हर एक आदमी खाता पीता कपड़े पहनता है, घर लेता है, यानी समाज के धन को वो खा जाता है, तो पैदा कितना करता है? अगर जितना वो खाता पीता है उससे अधिक कमाता है तो किसी और को कमाया खाता है, जाहिर है, इसके माने एक चोरी करता है दूसरे के हिस्से की। अगर वो खुद कमाता अधिक है और उससे खाता कम है तो वो समाज के लिए बच जाता है, और इसी से समाज बढ़ती है। तो खैर, यही मैंने आपसे कहा कि हमें अपनी धन दौलत बढ़ानी है, तभी गरीबी जाएगी, खुशामद से भीख मांगने से तो नहीं। वो जमीन से हम पैदा करें धन या कारखाने से करें, दोनों से करें, और हमारे सामने प्रश्न है कैसे करें। कि आजकल के जो तरीके विज्ञान ने सिखाए हैं, आज नहीं 100 बरस 150 बरस 200 बरस से चलते आते हैं, नई नई बातें निकलती हैं, हम भी सीखेंगे, और हम खाली उनकी वो बातें नहीं सीखेंगे, हम उसमें नई नई बातें अपनी तरफ से भी निकालेंगे, तब भारत बढ़ता है, तब हम यहाँ की गरीबी के प्रश्न को हल कर देते हैं।